ओम शांति। सभी मीठे मीठे भाई बहनों को ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? देखिए, क्लासेस की आपको वैरायटी मिल रही है, अलग अलग जगह से क्लासेस मिल रही हैं। आज एक रास्ते के साइड में चर्च के लॉन में बैठ कर के आपको क्लास करा रहे हैं। तो आज का अभ्यास क्या किया, क्या पुरुषार्थ चल रहा है, थोड़ा सा शेयर करेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पुरुषार्थ क्या क्या कर रहे हैं? कल बताया था किसी के साथ भी बात करने से पहले थोड़ा अव्यक्त में जाना है, 10-15 सेकंड। उसके बाद फिर व्यक्त में आना है। कल ऐसा बताया था। तो क्या अभ्यास किया और क्या रिजल्ट मिला, उसका नतीजा क्या निकला? अच्छा लग रहा है। तो अभी हमको ये समझ में आ रही है बात कि जितना हम ज्यादा से ज्यादा स्वयं को स्मृति में रखेंगे, श्रीमत की स्मृति लक्ष्य रख रख करके जितना बढ़ाएंगे, उतना ही जो कार्य वर्षों में होने वाला है, वो कार्य हम कुछ महीनों में, कुछ दिनों में कर पाएंगे। जो कार्य वर्षों में होता है, और आपको अनुभव हो भी रहा होगा कि जो कई वर्षों में नहीं हुआ, वो पिछले कुछ मास में हम कर पाए हैं। अब बाहर चलते फिरते घूमते भी जैसे अव्यक्त का एक आकर्षण खींचता है, बहुत अच्छा है। चलिए, आज हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा वाणी में, उसी में। आज हम 28/11/69 की वाणी ले रहे हैं। 28/11/69। बाबा ने कहा, आज छठी का कौन सा दिन है? आज का टाइटल है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियां।
लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियां। आज भट्ठी का कौन सा दिन है? आज है संपूर्ण समर्पण होने का दिन। बाप दादा को ऐसा समझकर बुलाया है। संपूर्ण समर्पण होने के लिए सभी तैयार हो व संपूर्ण हो चुके हो। फिर से प्रश्न शुरू हो गए बाबा के। संपूर्ण समर्पण होने के लिए तैयार हो या संपूर्ण समर्पण हो चुके हो। बहुत सोचकर विचार करके अच्छी तरह चेक करके जवाब देंगे। समर्पण हो चुके हैं, होने के लिए तैयार हैं। सोच करके जवाब देंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। हमने बहुत गहरा समर्पण का बहुत गहरा अर्थ संपूर्ण समर्पण की वाणी में सुना था, जिसमें बाबा ने कहा था हर संकल्प से समर्पण, हर संकल्प से समर्पण। तो बहुत सूक्ष्म मतलब है समर्पण का। फिर भी जो जितना समझ सकें अपने हिसाब से सभी चेकिंग करते हैं। बाबा ने आगे कहा संपूर्ण समर्पण जो हो जाता है, अभी ध्यान से सुनेंगे। संपूर्ण समर्पण जो हो जाता है उसकी दृष्टि क्या होती है? संपूर्ण समर्पण जो हो जाता है उसकी दृष्टि क्या होती है? शुद्ध दृष्टि, शुद्ध वृत्ति। बच्चों ने उत्तर दिया। लेकिन किस युक्ति से वह वृत्ति दृष्टि शुद्ध हो जाती है? एक ही शब्द में यह कहेंगे कि दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत आ जाती है। अर्थात दृष्टि वृत्ति रूहानी हो जाती है। जिस्म को नहीं देखते हैं तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। बाबा ने बताया जिस्म को नहीं देखते हैं तो शुद्ध दृष्टि वृत्ति हो जाती है। जड़ चीज की है। हम सभी ने ये स्थिति कभी ना कभी अनुभव की है। उसको विजुलाइज कीजिए सभी कि चलते फिरते उठते बैठते भी कुछ दिखाई ना दे। कुछ दिखाई ना दे। दो मिनट स्थिति को महसूस करके देखिए।
या कैसा था तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, ऐसी अवस्था हो जाएगी। लेकिन वह तब होगी जब जिस्मानी चीज को देखते हुए उस जिस्मानी लौकिक चीज को अलौकिक रूप में परिवर्तन करेंगे। चाहे लौकिक चीजों को देखते हो या लौकिक संबंधियों को देखते हो, सभी को परिवर्तन करना पड़ेगा। देखिए, आप में से ज्यादातर लौकिक कार्य व्यवहार में रहते हैं, तो बहुत अच्छी वाणी आपके लिए है। लौकिक संबंधियों को भी परिवर्तन करना पड़ेगा, दृष्टि को परिवर्तन करना पड़ेगा। अपनी दृष्टि लौकिक संबंधियों के प्रति भी परिवर्तन करनी पड़ेगी। क्या परिवर्तन करना है? भल लौकिक संबंधियों को देखते हो, लेकिन यह समझो अब हमारी यह भी ब्रह्मा बाप के बच्चे पिछली बिरादरी है। सभी को, चाहे वो ज्ञान में न चले हों, सभी को क्या समझेंगे? ब्रह्मा बाप की संतान पिछली बिरादरी है। वो ब्रह्मा वंश तो है ना, क्योंकि ब्रह्मा द क्रिएटर है। तो भक्त ज्ञानी अज्ञानी, लेकिन बिरादरी तो है ना। तो लौकिक संबंधी भी आज से ये नहीं समझना है कि हम तो बीके हैं, वो नॉन बीके हैं। ये चेंज कर दीजिए, बीके नॉन बीके नहीं, वो भी ब्रह्मा की बिरादरी हैं, चाहे वो ज्ञान में हैं या नहीं। वो भी ब्रह्मा वंशी हैं, लेकिन वह नजदीक संबंध के हैं, वह दूर संबंध के। इसी रीति कोई भी लौकिक चीज को देखते हो, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना खाते हो, देखते हो, बोलते हो, एक एक लौकिक बात में अलौकिकता हो। इस शरीर के कार्य के लिए चल रहे हो तो समझो इन शारीरिक इन शारीरिक पांव द्वारा लौकिक कार्य की तरफ जा रहा हूं, लेकिन बुद्धि अलौकिक देश कल्याण के कार्य के लिए है। पांव यहां चल चलिए ऐसा करते हैं, अभी शायद आवाज आ रही होगी। आज हम शॉर्ट में पूरा करते हैं, होमवर्क लेकर के पूरा करते हैं। कोई बात नहीं, नेटवर्क ऊपर नीचे कर रहा है। अभी आवाज आ रही है? जल्दी से यस लिख दो, अभी होगा सिग्नल। तो आज का होमवर्क नोट कीजिए। चलिए, कुछ तो कमा ही लेंगे इतने में भी हम। एक एक सेकंड में कमाई है। ओके, अभी आ रहा है। आज का होमवर्क है, हर कार्य को अलौकिक में बदलना है। भोजन बना रहे हैं तो भी, कपड़े धो रहे हैं तो भी, परिवार को पाल रहे हैं तो भी,
दोस्तों से मिल रहे हैं तो भी, सो रहे हैं तो भी, उठ रहे हैं तो भी, बैठ रहे हैं तो भी, हर कार्य को किस प्रकार से अलौकिक में चेंज करना है। चलो अभी सिग्नल ठीक है तो हम फायदा ले लेते हैं। बताइए कपड़े धोने को कैसे अलौकिक में बदलेंगे? कपड़े धोने को, कपड़े धोने को अलौकिक स्मृति में कैसे बदलेंगे? जी। कपड़े धो रहे हैं तो ये समझेंगे इधर हम हाथ से कपड़े धो रहे हैं, उधर बाबा देखो मन का मैल धो रही हूँ। बहुत अच्छा लिखा। बाबा हमें कैसे धो रहे हैं? ज्ञान के द्वारा धो रहे हैं, ज्ञान के द्वारा धो रहे हैं। एक और अच्छी इसमें स्मृति है, जैसे नहा रहे हैं तो लक्स सोप से नहाते हैं ना आजकल कहीं, तो ये सोप लक्स सोप है और बाबा ने हमें लक्ष्य की सोप दी है, तो मैं लक्ष्य सोप से भी आत्मा को नहला रही हूँ। लक्ष्य सोप से शरीर को नहला रहे हैं, लक्ष्य सोप से अपनी कमियां निकाल रही हूँ। उधर से मैल निकल रहा है, इधर कमियां निकाल रही हूँ। देखो कितने विचार आ गए, कितने स्मृतियां आ गई। बहुत अच्छा है। निरमा लगा रहे हो तो बोलो निर्मोही, है ना? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। तो कपड़े धोने को चेंज कर दिया हमने। अभी और दूसरे कर्म को भोजन बनाने की स्मृति लगाओ। चलिए आज यही एक्सरसाइज करते हैं जब तक सिग्नल महाराज ठीक है। हाँ, हम चर्च में बैठे हैं, क्राइस्ट जी को भी हम रिक्वेस्ट भेज देते हैं कि थोड़ा सिग्नल ठीक रखेंगे। मंदिर की सफाई कर रही हूँ, मन मंदिर की। बहुत अच्छा है। चलिए अभी क्या बताया? संतूर से संतुष्ट, वेरी गुड। उधर संतूर से नहा रहे हैं, इधर बोल रहे हैं कि संतुष्ट हो रही हूं मैं, आत्मा निर्मल हो रही हूं मैं आत्मा। ठीक है अभी निर्मा को छोड़ दीजिए और अभी आगे चलिए। बाबा के लिए भोग बना रही हूँ। बहुत अच्छा। बाबा के लिए भोग बना रही हूँ, बाबा के लिए भोग। और बताओ, भोजन बनाने टाइम बाबा के लिए भोजन बना रहे हैं। चलिए। और इसमें एक और अच्छी है, देखो बाबा तो ठीक है, बाबा को तो भोग लगाएंगे ही, लेकिन आपके घर में वो जो देवता हैं उनके लिए बना रहे हो, तो ये सोचना चाहिए कि मैं देव आत्माओं के लिए पवित्र भोजन बना रही हूँ। बाबा को भोग लगाएंगे ही, फिर पवित्र आत्माओं को देंगे, तो उसका असर फिर उन पवित्र आत्माओं पर पड़ेगा और वो आपको देव आत्मा भी नजर आने लगेंगी। बाबा के बच्चों से भी अच्छी स्मृति है पवित्र आत्माओं के लिए, देव आत्माओं के लिए। जैसा देखोगे वो देवता बन जाएंगे। भगवान के बच्चों के लिए बना रही हूँ। बहुत अच्छा है। ठीक है। हाँ। और और कौन सा कर्म है? झाड़ू लगा रहे हो घर में।
है ना, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, तो क्या करेंगे? स्मृति बताओ जल्दी से। सिग्नल महाराज ठीक है अभी? झाड़ू लगा रहे हो। ठाकुरों के लिए भोग बना रही हूँ। देखो कितनी अच्छी स्मृति है। झाड़ू झाड़ू लगाओ, अभी भोग बन गया है, झाड़ू लगाओ, फिर देवता बैठेंगे, खाएंगे। मेरे अंदर की सारी सफाइयों को, सारी बुराइयों को भी झाड़ू लगा रही हूँ। कर्म इधर चल रहे हैं, जैसे बाबा एक